हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज ये हमारी सेकंड क्लास है। एनसीईआरटी के साथ इकोनॉमिक्स जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जनरली ये इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स है। तो इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स में जो है वो हम नाइन्थ क्लास से, आपको पता है, नाइन्थ से जो है वो ट्वेल्थ तक हम पूरा एनसीईआरटी जो है वो करेंगे। तो एनसीईआरटी के साथ हम जो आपका चैप्टर है उसको हम ऐसे रीडिंग, मतलब उसमें से मैंने कुछ जो है वो मेन टेक्निकल जो इकोनॉमिक्स के वर्ड्स हैं वो निकाले हैं और वही हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है जो भी हमारी वीडियोस जो है वो देख रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, तो पीपल एज रिसोर्स क्यों बोला है कि ह्यूमन बीइंग जो एज ए रिसोर्स की तरह वर्क करते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हैं तो मतलब लोग क्या है, एक रिसोर्स की तरह जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास टर्म आती है इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज़ द कैपिटल जनरेशन प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट हम तभी बोलेंगे, या फिर हम चेंज इन कैपिटल स्टॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, चेंज इन स्टॉक या कैपिटल स्टॉक, CS। तो चेंज इन, ये डेल्टा है, डेल्टा CS, डेल्टा डेल्टा का मतलब है चेंज एंड CS का मतलब है कैपिटल स्टॉक। तो कैपिटल स्टॉक में चेंज कब होगा, इन्वेस्टमेंट हम कब बोलेंगे? जब आपने यहाँ देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में जो है वो क्या फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट जो है, कंजम्पशन आपका, आप डेली पर्पस की जो भी आप डेली नीड्स के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका मतलब खाने पीने की चीज़ें होगी सपोज़, तो वहाँ पर अगर आपने एक दिन में कपड़ों के ऊपर 2000 खर्च कर दिया, ठीक है, तो ये क्या है, आपका कंजम्पशन है। अगर कहीं पर आपने 20,000 लगाया, सपोज हम मान सकते हैं कि आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आपने लगाया है, कोई छोटा मोटा जो है वो आप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको स्टार्टअप आपने उसमें लगाया और फर्दर आपको उससे जो है वो, चाहे वो 1000 ही मंथ की इनकम आ रही है या 2000, तो उससे क्या हो रहा है, आपका इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, इट इज़ द इनकम जनरेशन प्रोसेस, कैपिटल जनरेशन प्रोसेस एंड चेंज इन द कैपिटल स्टॉक, मतलब कि आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है उससे। तो ये चीज़ जो होगी वो इन्वेस्टमेंट होगी। और कंजम्पशन जो कि आपका ये तो चला गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, यह पैसा आपके पास वापस नहीं आएगा। बट ये जो आपने पैसा लगाया है इन्वेस्टमेंट वाला, ये आपको फर्दर इनकम जनरेट करेगा एंड लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो आपको ये हो सकता है कि 20,000 आपको 20 लाख में जो है वो इनकम दे या उससे भी ज़्यादा। क्लियर? तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, या GDP पहले हम लेते हैं। नेशनल थोड़ा सा वाइडर कंसेप्ट है, ब्रॉड कंसेप्ट है, और GDP जो है ये थोड़ा हम नैरो लेते हैं, मतलब कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री हम GDP लेते हैं। और जब मतलब फॉरेन की इनकम को हम ऐड करते हैं तो उसको हम नेशनल में देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको GDP बताता हूँ कि GDP क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year। कि मतलब एक साल में एक देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उनके बाजार मूल्य के योग को जो है वो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का है, सेकेंडरी सेक्टर का है या टर्शरी सेक्टर का है, उनका जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है, सर्विसेज वगैरह भी, उनकी इनकम वगैरह वो ऐड होती है। तो जो भी मार्केट वैल्यू है उसके योग को जो है, उसके जोड़ को जो है वो क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, GDP बोलते हैं। ठीक है, अब GNP का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब क्या है कि विदेशों से आने वाली शुद्ध आय। तो विदेशों से आने वाली शुद्ध आय क्या होगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब है आपका कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम, इनकम वाई से डिनोट करें तो वाई लिखेंगे, इनकम फ्रॉम F फ्रॉम एब्रॉड एंड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। क्लियर? क्या मतलब है कि फैक्टर कि हमारे कुछ लोग वर्किंग है फॉरेन में, तो वो कमा के पैसा ला रहे हैं। ठीक है, उनकी इनकम आ रही है, सपोज 120 जो है वो उनका है। ठीक है, और अब यहाँ पर कुछ फॉरेनर यहाँ वर्किंग है, उनको पैसा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सपोज 100 जा रहा है इनकम। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ द 20। ठीक है, तो 20 रुपीज़ जो है, ये 20 जो डिफरेंस है ये आपका ऐड होगा जब आपका ये, मतलब इसको ही हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्लियर? तो ये 20 रुपीज़ जो है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, जब ये GDP में ऐड हो जाएगा तो हमारा बनेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
ठीक है, तब नेशनल होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि डोमेस्टिक में हम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बात करते हैं, चाहे वो फॉरनर यहाँ पे वर्किंग हो या फिर आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है। और जब नेशनल की बात करेंगे तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की, अब्रॉड से जो इनकम आ रही है वो हम प्लस करते हैं और जो यहाँ से जा रही है वो माइनस करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आगे हम जब माइक्रो मैक्रो पढ़ेंगे तो उसमें हम ये डिटेल से जो है वो बात करेंगे। अभी हमने ये जर्नल स्टार्ट किया है ताकि जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है उनको थोड़े से टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए, बेस जो है वो उनका पक्का बन जाए, ताकि जो है वो हम आगे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी रहे। सो द नेक्स्ट है आपका प्राइमरी सेक्टर। देर आर थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हम जनरली तीन सेक्टर जो है वो लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्टर आता है एंड आपका टर्शियरी सेक्टर आता है। तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में क्या रहता है, जनरली आपको ये तो पता ही होगा, ज़्यादा इसको डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री वगैरह, माइनिंग, क्वाइंग, ये सारी चीज़ें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर। इन द सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसको बोलते हैं, एंड कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। तो रॉ मटेरियल को जो है ये यूजफुल थिंग्स में जो है वो कन्वर्ट करता है। क्लियर। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम इसमें बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है, इसको हम जो है वो सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल दो सर्विसेज जो है वो इसमें आ जाएंगी, कि आपका ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ठीक है, ऑल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके टर्शियरी सेक्टर में जो है वो इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है आपका अंडर टर्शियरी फॉलोइंग एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर इंक्लूड होती है। टर्शियरी सेक्टर को ही आगे ये कैटेगराइज किया है, ये टर्शियरी सेक्टर के ही पार्ट है। एक आपका आता है क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ एंड दूसरा आता है आपका क्वेनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती है और किनको इसमें जो है वो इंक्लूड किया जाता है, तो हम देखते हैं कि ये प्राइमरीली फोकस करती है इंटेलेक्चुअल सर्विसेज होंगी, नॉलेज वगैरह से रिलेटेड, इनोवेशन इन द फील्ड लाइक रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन को हम जो है वो क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं। एंड क्वेनरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है आपका हाई लेवल डिसीजन मेकिंग। हाई लेवल डिसीजन मेकिंग में जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड आपका लीडरशिप हो गया, ठीक है, स्ट्रैटेजी इन लाइक गवर्नमेंट वगैरह एंड कॉरपोरेट लीडरशिप, कल्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो क्वेनरी सेक्टर में आती हैं। जनरली हम तीन सेक्टर जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेते हैं, ये टर्शियरी के ही आगे जो है वो कैटेगराइजेशन। नेक्स्ट है क्वार्टनरी एंड क्वेनरीज एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, तो वो भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड रिसर्च, ये जो है वो आपकी क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ हैं। क्वेनरी एक्टिविटीज़ हाई लेवल डिसीजन मेकिंग हो गया, लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी। टाइप्स ऑफ वर्क कौन सा आएगा, क्वार्टनरी में आपका रिसर्च आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी आएगा क्वार्टनरी में। एंड क्वेनरी में आपका जो है वो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप हो गया, पॉलिसी फॉर्मेशन हो गया, हाई लेवल स्ट्रैटेजी, ये जो है वो आपके क्वेनरी सेक्टर में आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, यूनिवर्सिटीज़, आईटी सर्विसेज, ठीक है, एजुकेशन मतलब कंसल्टेंसी फर्म्स, ये आपका क्वार्टनरी में आ गया। सीईओ, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह जो है वो साइंटिस्ट, टॉप आर्टिस्ट, ये जो है वो आपके क्वेनरी सेक्टर में, ठीक है। एजुकेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो टिपिकली हाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डिग्री इसमें आएंगी। एंड वेरी वेरी उससे भी वेरी हाई एडवांस डिग्री, टॉप इंडस्ट्री प्रोफेशनल, वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद द इनकम या फिर आपका कंजम्पशन, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो दोज एक्टिविटीज़ विच ऐड द वैल्यू इन नेशनल इनकम, जो कि नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करती हैं, उन एक्टिविटीज़ को जो है वो हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जो तो इसमें आपका जो है वो चाहे वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हों, या फिर आपका जो है वो टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हों, तो ऑल दोज एक्टिविटीज़ विल बी इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
नेक्स्ट में आपका आता है, नेक्स्ट जो टर्म यहाँ से निकल के आई है, मार्केट एक्टिविटीज़। विच आर द मार्केट एक्टिविटीज़? मार्केट एक्टिविटीज़ जनरली वो एक्टिविटीज़ है विच आर रिलेटेड विद द इनकम, ठीक है, फॉर द इनकम मोटिव, कि अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई उत्पादन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उससे हमें रिम्यूनरेशन मिल रही है, मतलब कि हमें पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो हमारी मार्केट एक्टिविटीज़ आएंगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको सेलिंग पर्पज से करें, दीज आर द मार्केट एक्टिविटीज़। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में कौन सी आएंगी? यहाँ पर दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज भी हो सकता है। एंड आपका नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में वो आएंगी जिनको हम जो है वो फॉर द सेलिंग पर्पज़ नहीं करेंगे, मार्केट पर्पज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है वो प्रोडक्शन किसके लिए करेंगे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ कंजम्पशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होंगी वो आपकी कौन सी होंगी, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होंगी। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर बात हुई है लिटरेसी रेट की। सो व्हाट इज़ लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट जो है वो क्या होता है कि इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पीपल। जनरली हम ये कंसिडर करते हैं कि ऑल दोज पीपल हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग, दे विल बी इंक्लूडेड इन द लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट में वो सारे लोग को जो है वो इंक्लूड किया जाता है जो कि लिखना और पढ़ना जानते हैं विद समझने के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, किसी भी भाषा में, ठीक है। अबव 7 ईयर, अबव 7 ईयर, ठीक है, कोई प्रॉपर जो है वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि फिफ्थ होना चाहिए, एट्थ होना चाहिए, अबव 7 ईयर, दोज हु कैन रीड एंड राइट, तो वो आपका लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट आपका लिटरेसी रेट की बात करें तो इन इंडिया लिटरेसी रेट जो है वो आपका 74.04% है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। एंड अंडर दिस मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 82.14% है मेल लिटरेसी रेट, ठीक है। एंड फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो ये है 65.46%। आगे है कि आपका हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ पे है? तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो आपका केरला में है। एंड हाईएस्ट केरला में 93.91% एंड लोएस्ट जो है वो आपका बिहार में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में जो ज़्यादा गैप है वो कहाँ है? हाईएस्ट गैप मतलब कि ज़्यादा मेल पढ़े लिखे हैं, फीमेल कम, तो ये 27.1% जो है वो राजस्थान में ज़्यादा गैप है। और लोएस्ट गैप आपको मिलेगा 3.1% इन मेघालय, मेघालय में जो है ये लो है। नेक्स्ट है आपका कि लिटरेसी रेट को जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो द लिटरेसी रेट का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ लिटरेट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप इनटू 100। तो अबव 7 जो है वो इसमें काउंट करते हैं। सो द फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ लिटरेट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप इनटू 100। तो आज जो है वो हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाला जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।